तो हम इससे सबसे पहले देखेंगे कि जेसन फाइल क्या होता है और बेसन फाइल क्या होता है। बेसन का मतलब होता है बाइनरी डेटा, जो डेटा 0 1 के फॉर्मेट में सेव होता है उसको बोलते हैं बेसन। जैसे कोई डेटा है जीरो, जैसे कोई भी डेटा अगर होगा 0 1 के फॉर्मेट में सेव होगा उसको कहते हैं बेसन डेटा। एक्चुअली कोई भी डेटा, अगर मैं बात करूँ ना आपके मंगोस की, ठीक है, जो भी हम डीबी यूज़ करते हैं, मंगो डीबी यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करने वाले हैं, डेटा तो हम जेसन में ही सेव करते हैं, डेटा तो जेसन में ही जाता है, लेकिन इंटरनल डेटा बेसन में सेव होता है। ठीक है, बेसन में यानी बाइनरी फॉर्मेट में, 0 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो 0 1 का मतलब क्या होता है, बाइनरी। जब भी बेसन और बेसन की बात की जाए तो इसका मतलब ये बाइनरी डेटा की बात करें, यानी 0 1 की बात करें। ठीक है, 0 1 फॉर्मेट में डेटा सेव होगा, राइट। और जो जेसन होता है, जेसन का मतलब समझाता हूँ आपको, जेसन इंपॉर्टेंट है। जेसन क्या होता है, आप एक बात समझना, व्हाट इज जेसन। ठीक है, अब जेसन का मतलब डेटा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट, एक की होगी, ये की होगी, और इसकी एक वैल्यू होगी, राइट। ये होगा डेटा। इसका कोई सेव नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते जी कोई ऐसा लेट ए करके डेटा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं होता। डायरेक्ट इस तरीके डेटा सेव होता है, डायरेक्ट की और वैल्यू में, की और वैल्यू में। ठीक है, की और वैल्यू में, इसको बोलते हैं जेसन। जेसन। तो जब भी जो सर्वर हमारा होता है, यानी जो हमारा सर्वर होगा वो भी क्या डेटा लेगा, हमेशा जेसन। ठीक है, यानी आप जो है फ्रंट एंड, अगर कोई फ्रंट एंड वाला पर्सन है और जब आपको बैक एंड यूज़ करेगा तो डेटा क्या भेजेगा, जेसन डेटा भेजेगा। ठीक है, क्या डेटा भेजेगा, जेसन। अच्छा, जेसन डेटा को जेसन डेटा को यूज़ कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, अगर डेटा डेटा जेसन में है, डेटा किसे है, जेसन में है। ठीक है, अगर इसको आपको यूज़ करना है, यूज़ किस में करना है, अपने कोड में, कोड में यूज़ करना है, यानी कोड में यूज़ करना है, तो सबसे पहले इसको आपको को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है इसके लिए, जेसन, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, तो जेसन डॉट पार्स में डेटा आपको पास करना होगा। तो डेटा डॉट पार्स क्या था, जेसन डॉट पार्स एक मेथड है जो किसी भी डेटा, यानी किसी भी जेसन डेटा को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसा समझो कि वो ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न कर देगा, राइट। तो आप जाकर उसका यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी डेटा को, जैसे लेट लेट ए एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डेटा है, इसको किसको, इस डेटा को हमें कन्वर्ट करना किस में, इसको कन्वर्ट करना हमें ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट, सॉरी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, एक मेथड होता है, इसमें हम एक को पास कर लेंगे। इसका काम क्या है, इसका काम है किसी भी डेटा को, कोई भी डेटा है तो किसी भी डेटा को किस में कन्वर्ट करना, जेसन में कन्वर्ट करना, जेसन में कन्वर्ट करना। ठीक है, जेसन क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कोई भी का डेटा है, किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना हो अगर किसमें, जेसन में, तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करेंगे। और किसी भी डेटा को अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट पार्स होता है। ठीक है, ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड हम क्या करते हैं, ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो, हम इसको कोड में क्या मतलब है, इसका मैं समझाता है, इसका मतलब क्या है कोड में। हम जो अभी कोड करने वाला है वो जेसन फाइल के थ्रू होगा। तो फाइल हैंडलिंग जो हमने किया था, फाइल हैंडलिंग केवल फाइल के लिए नहीं होता, फाइल हैंडलिंग इमेज को भी रीड कर सकता है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग इमेज को भी रीड कर सकता है। इमेज, अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूँ, जो हमने एफ एस मॉडल यूज़ किया है, एफ एस, ठीक है, ये केवल फाइल को हैंडल नहीं करता है, यानी ये केवल फाइल को रीड नहीं करेगा, ये किसी इमेज को भी रीड कर सकता है। इमेज हो गया, कोई वीडियो टाइप का हो गया है ना, ये डेटा हो गया, वो भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, कोई जेसन डेटा हो गया, जेसन डेटा हो गया, ये सब को रीड कर सकता है, यानी किसी भी डेटा को रीड कर सकता है, राइट। अगर हम जो स्टोर करने वाले हैं वो हम कुछ ऐसा करेंगे जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक जेसन फाइल होगी, डॉट जेसन नाम की एक फाइल बनेगी, इस फाइल में जो डेटा आएगा वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो हम जो कोड करेंगे, कंप्लीट जो हमारा कोड होगा, वो पूरा कोड किस पर होगा, वो कोड होगा हमारे जेसन पर, यानी जेसन फाइल में डेटा स्टोर होगा, राइट।
तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें सीखे कर्ड ऑपरेशन, यानी सबसे पहले हम करते क्रिएट, क्या सीखने वाले क्रिएट, ठीक है। क्रिएट का लॉजिक आप कैसे बिल्ड करोगे, चीज़ें कैसे बनाओगे, ये हम करने वाले क्रिएट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रीड होगा, रीड, रीड, फिर अपडेट, ठीक है, अपडेट और फिर डिलीट, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप अगर कोई एक फाइल है, जैसे कि जेसन को भी ऐसा डेटाबेस की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, पर रियल टाइम होता नहीं है, बट सीखने के लिए आप कर सकते हैं। तो हम ये ऑपरेशन करेंगे। इन ऑपरेशन में अपना लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, चीज़ें हम कैसे सोचते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम चीज़ों को सोचते कैसे हैं या इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा हमारा क्या है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से है, सिंपल है, कि आपको एक जेसर बनाना है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे सिंपल था कि हमें क्या क्रिएट करना है, एक एपीआई बनानी है, आप ऐसा समझो एक एपीआई बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें क्या है भाई कि हमें क्या करनी है, हमें एक एपीआई बनानी है, ठीक है। एपीआई कैसे बनेगी, ऐसी एपीआई बनानी है जिसमें मल्टीपल डेटा है, यानी मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं, यानी कि पहली बात तो ये, डेटा किस में यूज़ करना है, उन्होंने बोला है कि डेटाबेस जो हमारा होगा, डेटाबेस जो हमारा होगा वो जेसन होगा, कंडीशन वन, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या, उन्होंने बोला मल्टीपल यूज़र आएंगे, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल यूज़र होंगे, ठीक है, मल्टीपल यूज़र होंगे, राइट। तो अच्छा, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई पहला क्या है, डेटाबेस आपको जेसन यूज़ करना है और उसमें मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला कि भाई मल्टीपल यूज़र तो आएंगे, लेकिन आपको चेक करना है कि जो यूज़र फर्स्ट टाइम आ गया है वो सेकंड टाइम नहीं आना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट यूज़र चेक करना है, ठीक है, एग्जिस्ट यूज़र चेक करना है। कंडीशन तीन हमारे पास हो गई, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि डेटाबेस हमें क्या यूज़ करना है, जेसन यूज़ करना है डेटाबेस का, और हमें क्या मल्टीपल यूज़र आएंगे, हमारे मल्टीपल यूज़र, और एग्जिस्ट चेक करना है कि भाई कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो डेटाबेस जेसन है, जेसन यूज़ करना है। अब तो हम जो यूज़ कर एफ एस मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, जिस तरीके से आपने फाइल को रीड किया था उसी तरीके से आप जेसन को भी रीड कर सकते हो। जैसे हम चेक करेंगे, अब मान लीजिए हमने एक फाइल का नाम रखा है यूज़र डॉट जेसन, यूज़र डॉट जेसन, ठीक है। यूज़र डॉट जेसन किसका नाम, हमारा फाइल का नाम है। जैसे हमने फाइल का नाम अपना रखा था ए डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ए डॉट टी एक्स टी रखा था, तो सेम उसी तरीके से हम फाइल का नाम लिखते हैं, लेट कुछ भी कर लिया आपने, लेट कर लिया, लेट ए इक्वल टू यूज़र डॉट जेसन फाइल, ये हमारे फाइल का नाम है, क्या नाम है, यूज़र डॉट जेसन फाइल। अब हमें डेटाबेस क्या बनाना है, एफएस बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से हमने राइट किया था, राइट किया था किसमें, एफएस मॉड्यूल में, सेम उसी तरीके से इसको भी राइट करेंगे, कैसे करेंगे, तो हमारा क्या एफएस मॉड्यूल हो, एफएस डॉट राइट फाइल, राइट फाइल सिंक, है ना, एक ये था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सिंक क्या करता था, सिंक जो होगा लाइन बाय लाइन काम करता था, ठीक है। तो एक था असिंक करके, असिंक, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, असिंक। इसके लिए क्या बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे एक फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होगा डेटा को क्या करने का, डेटा को ऐड करने का, डेटा को ऐड करने का, ठीक है, क्या करने का, डेटा को ऐड करेगा, डेटा को ऐड करने का। तो हम राइट फाइल सिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या राइट फाइल सिंक भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, या फिर राइट फाइल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले राइट फाइल सिंक बता, राइट फाइल सिंक है क्या। तो राइट फाइल सिंक जो होता है लाइन बाय लाइन काम करेगा। ये क्या पैरामीटर लेता है, ये पहला लेगा फाइल, फाइल, और दूसरा उसका डेटा, ठीक है, ये पैरामीटर लेता है। ये क्या पैरामीटर लेगा, एक पैरामीटर होगा फाइल और दूसरा पैरामीटर होगा इसका डेटा, ठीक है। चलो ये तो हमारा सर्वर बन गया, इससे हमारा क्या होगा, सर्वर रेडी हो जाएगा, यानी डेटाबेस हमारा बन चुका है, कोई बात नहीं। सेकंड क्या गया, मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं। अगर मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम, ये केस कभी भी आपको ऐसा मिले कि मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं, कभी भी कोई ये बोले मल्टीपल यूज़र आ सकते हैं, इसका मतलब वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है,
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी एक एरे बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल यूज़र का मतलब ये है, वो ये बोलना चाहता है कि भाई मल्टीपल यूज़र का मतलब सिंपल है कि एक अरे होगा, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या बनाना है, एक एक अरे बनाना है, तो हमने किया। अच्छा, एरे बना, क्या करना है, एरे बनाकर इसको राइट करना है इस वाले फाइल में। एरे बनाकर जो हमने डेटा पास किया है, यहाँ क्या पास करना है, यहाँ हमें एक अरे पास करना है, और इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आएंगे। मल्टीपल क्या आएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमें एग्जिस्ट चेक करना है, एग्जिस्ट कि यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं, तो हमें मेथड चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या मेथड है, एक तो सम मेथड हमारे पास है, हमने पढ़ रखा है, और एक फाइंड मेथड हमने पढ़ रखा है, ठीक है। सम और फाइंड, तो सम और फाइंड मेथड से हम ये चेक कर पाएंगे ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। तो हमें इस पूरे करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए बनाना है, एक डेटाबेस का यूज़र बनाना है जो कि मल्टीपल आएगा, और एग्जिस्टेंस चेक करना, ठीक है। एक बार इसका मैं कोड करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका एक बार कोड करके देखते हैं। इसका नाम फाइल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा कोड लिख रहे हैं जिसका काम है फाइल डेटा को हमारा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हमने किया, फाइल का नाम लिखा क्रिएट, क्रिएट डॉट जी एस, ये हमने फाइल का नाम लिख दिया, ठीक है। हमने क्या रखा फाइल का नाम, हमने एक फाइल का नाम रख दिया जिसका नाम है क्रिएट डॉट जी एस करके, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन हम बना रहे हैं, एक फंक्शन हम बना रहे हैं इसमें, एक हमने फंक्शन बना दिया क्रिएट, क्रिएट करके, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, ये करली ब्रैकेट हमने कर दिया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस फंक्शन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन कहीं जाएगा, किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है, तो हमें क्या पास करना है, डेटा। डेटा यानी कि उस पर्सन का डेटा, डेटा। अच्छा, ये डेटा में क्या क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये डेटा में आईडी आएगा, आईडी आएगा, नेम आएगा, और ईमेल आएगा। ये सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। क्या आएंगी, डेटा में आईडी आएगा, नेम आएगा, ईमेल आएगा। तो ये डेटा है कैसा, ये डेटा जो है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे आईडी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, डेटा, डेटा डॉट आईडी, ठीक है। हम यही पास करेंगे, ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे, डेटा डॉट आईडी। और नेम निकालना हो तो डेटा डॉट नेम, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना, एक तरीका ये भी है। आप इस तरीके से पास कर लो, या आप चाहो तो इंडिविजुअल पास कर लो, मतलब ये जो फंक्शन क्रिएट है इसमें आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, तो फंक्शन, फंक्शन क्रिएट, ठीक है, क्रिएट यूज़र ऐसा बोलो, ठीक है। फंक्शन का नाम हमारा क्रिएट यूज़र करके है, इसमें हम कह रहे हैं भाई इसमें नेम आने वाला है, ठीक है। आईडी हम जनरेट करेंगे, आईडी हम खुद से जनरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आईडी लेने की। नेम आ गया इसका, इस बंदे का ईमेल आ रहा है, इसका पासवर्ड आ रहा है, ये बस इतनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इसको हमें अपने डीबी यानी जेसन में स्टोर करना है, और कंडीशन क्या है, उसमें हमारा जो डेटा आ रहा है वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और उसमें एग्जिस्टेंस भी चेक करना है डेटा है या नहीं। तो हम ऐसे फंक्शन बना सकते हैं, ऐसे फंक्शन बना सकते हैं, और इस फंक्शन में पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके, अगर आपने ऑब्जेक्ट पास किया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका मतलब ये है इस डेटा के अंदर, जैसे आप ये समझो जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारा ओबी है, ठीक है। तो हमने नेम पास कर दिया इसमें, ठीक है, एक ईमेल पास किया इसमें, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, और एक पासवर्ड हमने पास कर दिया, राइट। तो चाहूँ तो मैं ये सीधे पास कर दूँ, है ना, ये सीधे पास कर दो फंक्शन में। अगर हमारा फंक्शन जो भी है, जो भी हमारा फंक्शन होगा उस फंक्शन में सीधे हम वो भी पास कर दें। या तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि भाई फंक्शन जो भी हमारे पास फंक्शन आ रहा है, फंक्शन जो भी ए बी सी है, तो मैं इस तरीके से पास करूँ, ओ बी डॉट नेम, है ना, ऐसे ओ बी डॉट ईमेल, ठीक है, ईमेल, या ओ बी डॉट पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से पास कर लें, ठीक है, ये डेटा। तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ये करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जब फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, जब फंक्शन को कॉल करेंगे ना, फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमें ये करने की ज़रूरत है, ये। अदरवाइज आप, क्योंकि ये पैरामीटर है ना, तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो हमने ओ बी डॉट नेम लिखा है ये तो पैरामीटर है, तो पैरामीटर में इसकी ज़रूरत थोड़ी ना है।
पैरामीटर में इसकी जरूरत नहीं होती। जब फंक्शन को आप कॉल करते हो तब इसकी जरूरत पड़ती है। ये तो एक पैरामीटर है ना, पैरामीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे नाम ईमेल पास करो। अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे ना यहाँ ABC को, तब आपको ऐसा पास करना पड़ेगा OB डॉट नेम करके। क्यों? क्योंकि ये डेटा लेगा, ये एक्चुअल डेटा लेता है, एक्चुअल जो भी डेटा होगा। ये तो पैरामीटर है ना, पैरामीटर। तो पैरामीटर कुछ भी पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे। ये समझ में आया कि एक अगर आप फंक्शन बनाओगे, आप इस तरीके से डेटा अगर आपने पास किया है, डेटा से पास किया है और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में है, तो जब इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, और अगर आपने ये देखो ये, या फिर आप सीधे पास कर लो नेम ईमेल और पासवर्ड। अगर आपने ऐसा कुछ पास कर दिया, ये तो फंक्शन हो गया। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, देखो सपोज किया हमने यहाँ कॉल किया, तो हमें OB डॉट नेम, OB डॉट ईमेल, OB डॉट पासवर्ड पास करना पड़ेगा। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है कि फंक्शन, अगर ये फंक्शंस है कंप्लीट, ये फंक्शंस है, तो फंक्शन पैरामीटर जिस सीक्वेंस में आप पास करोगे, आपको उसी सीक्वेंस में डेटा पास करना है। जैसे अगर आपने यहाँ नाम पास किया है, यहाँ ईमेल पास मत कर देना, है ना, यहाँ ईमेल पास मत करना। अगर ईमेल सेकंड पोजीशन पर है तो ये सेकंड पोजीशन पाएगा, पासवर्ड थर्ड पोजीशन पर, थर्ड। क्यों? क्योंकि इनका जो टाइप होता है वो एनी होता है, एनी होता है। तो हो सकता है एंड फ्यूचर आपने नेम को क्या किया, नेम को आप हैश कर रहे हो, नेम को क्या कर रहे हो, नेम को हैश करने का ट्राई कर रहे हो। अब नेम को जब हैश करने का ट्राई कर रहे हो, गलती से आपने क्या किया, नेम जो सॉरी ईमेल को हैश करने का ट्राई कर रहे हो, ईमेल को क्या किया, ईमेल को नेम की जगह भेज दिया और नेम को ईमेल की जगह भेज दिया। तो पता है क्या होगा, ईमेल तो ऐसा ही रहेगा, नेम आपका हैश हो जाएगा, नेम आपका क्या हैश हो जाएगा। ठीक है, नेम आपका हैश हो जाएगा। पर ये ऐसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, जैसे ये पासवर्ड ही देख लो, अगर आप पासवर्ड का आपने हैश किया यहाँ पर, पासवर्ड को यहाँ पर हैश किया हुआ है, ठीक है, गलती से आपने पासवर्ड को ईमेल की जगह भेज दिया और ईमेल को भेज दिया इसकी जगह भेज दिया। अब क्या होगा, ईमेल हमारा हैश हो जाएगा, पासवर्ड हमारा जैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमेशा उसी सीक्वेंस में डेटा आपको पास करना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा फंक्शन बनाते कैसे। ठीक है, तो ये है फंक्शन को पास करने का तरीका। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन हमारे पास है, एक फंक्शन हमारे पास क्रिएट, क्रिएट यूज़र करके। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास क्रिएट यूज़र करके, इसमें नेम आ रहा है और ईमेल आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड ये आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले हम फाइल को चेक करेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस चेक करेंगे ना फाइल है या नहीं। क्या करेंगे, चेक फाइल, चेक, चेक फाइल। अगर फाइल चेक करेंगे, अगर फाइल है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अगर फाइल है तो, फाइल है तो चेक करेंगे, नहीं तो अगर क्रिएट करेंगे। राइट, ये फाइल को हमने चेक की। ठीक है, तो अब क्या चेक करेंगे, फाइल को पहले चेक करेंगे। राइट, तो इसके अंदर है एफ एस में लिखे इफ एफ एस डॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट फाइल सिंक, ये मेथड होता है। एग्जिस्ट फाइल सिंक में हमने फाइल पास किया कौन सा, यूजर डॉट जेसन। ये फाइल है क्या। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं है, देखो इफ कंडीशन लगा दिया, इसका मतलब ये होता है फाइल है क्या। इसमें हम इसको उल्टा करते हैं, निगेशन लगा देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चेक करेगा कि फाइल अगर नहीं है, अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्या करो, फाइल को क्रिएट करो। तो क्रिएट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप क्या लिखोगे, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, राइट फाइल, फाइल सिंक। ठीक है, सिंक लगा दिया मैंने। हमने लिखा यूजर डॉट जेसन। ठीक है, अब हमने क्या पास कर दिया, एक एम्प्टी एरे पास कर दिया। ठीक है, तो हमने एम्प्टी एरे क्यों पास किया, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो यूज़र है वो मल्टीपल यूज़र आने वाले हैं।
तो क्या है हमारा, मल्टीपल यूजर आने वाले हैं, तो हो सकता है जब फर्स्ट टाइम ये कोड चले, तो फर्स्ट टाइम कोड चलेगा तो डेटा कुछ नहीं होगा, डेटा एम्प्टी होगा, डेटा एम्प्टी आना चाहिए ना, क्योंकि डेटा है ही नहीं हमारे पास। अगर डेटा नहीं है तो हम डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी अरे बना दिया। एम्प्टी अरे का मतलब ये है खाली डेटा, ठीक, खाली डब्बा। अभी इसमें कोई भी पर्सन नहीं है, तो जैसे ये फर्स्ट टाइम ये कोड चलेगा, ये फर्स्ट टाइम ही चलेगा, ओनली फॉर ओनली फर्स्ट टाइम, ये केवल और केवल एक ही बार चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार क्रिएट फाइल होने के बाद फाइल फिर से क्रिएट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब भी ये फाइल एग्जिस्टिंग चेक करेगा तो फाइल इसको मिल जाएगी। ये फर्स्ट टाइम कोड के लिए है। अगर फाइल नहीं है तो फाइल हमने क्रिएट किया और उसमें क्या किया, एक फाइल में एम्प्टी एरे बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि भाई जो भी डेटा आपने रीड किया है, जो भी डेटा है उसमें चेक करो क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो यूज़र एग्जिस्ट चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेल, यानी ईमेल से चेक करेंगे यूज़र है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या चेक करना है, यूज़र का ये डेटा चेक करना है यूज़र है या नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आप सोचो अगर यूज़र था ही नहीं, मतलब जब फाइल फर्स्ट टाइम लोड हुई तब कोई यूज़र नहीं होगा। जब फाइल फर्स्ट टाइम लोड हुई होगी, देखो, जब फाइल फर्स्ट टाइम आई होगी, फर्स्ट टाइम डेटा आया होगा, तब तो उसमें एम्प्टी एरे होगा ना। अगर एम्प्टी एरे है, डेटा में कुछ नहीं है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं क्या? नहीं, चेक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं चेक कर सकते। क्यों? क्योंकि डेटा एम्प्टी है। जब चेक, क्योंकि कोई भी यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब जो पहला यूज़र आया है उसको हम डायरेक्ट डीबी में स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेटा को स्टोर करने का तरीका है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो भी ये पर्सन आएगा, ये किसी एक पर्सन का नाम होगा। तो अभी जो डेटा स्टोर करेंगे वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट वो भी करके हमने बना दिया। यहाँ आईडी को जनरेट हम कर रहे हैं, आईडी को डेट नाम का प्रॉपर्टी आता है, डेट डॉट नाउ, ठीक है। डेट डॉट नाउ से हम क्या उसकी आईडी जनरेट करें, राइट। उसके बाद क्या ईमेल पास करते हैं, पहले नेम हमने पास कर दिया, हमने उसमें नेम पास कर दिया, उसमें ईमेल पास कर दिया उसका, और उसका पासवर्ड पास कर दिया, राइट, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अच्छा, अब हम क्या चेक करें भाई, अगर फर्स्ट टाइम, ये सारा केस फर्स्ट टाइम के लिए चल रहा है, फर्स्ट टाइम चेक इफ अगर, ठीक है। अब इस फाइल को रीड करो, देखो, इसको कुछ मत करो, अब इस फाइल को रीड करो। तो रीड कैसे करोगे, ये डेटा हमारा बन चुका है, ये ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन का जो ऑब्जेक्ट आने वाला है, यही डीबी में स्टोर होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले डेटा को अगर स्टोर करना है तो पहले जेसन जो फाइल है उस फाइल को रीड करो। तो कैसे रीड करोगे, लेट डेटा। अच्छा, रीड कैसे करोगे, पूरा डेटा जेसन के फॉर्मेट में। अगर पूरा डेटा जेसन के फॉर्मेट में है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। उसके लिए हम जेसन डॉट पार्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट, लेट डेटा, लेट यूजर्स, ऐसा कर लेते हैं, लेट यूज़र, ठीक है। लेट यूजर्स, यूजर्स हमने लिख लिया। हमने लिखा एफ एस डॉट रीड, रीड फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक। इसमें हम फाइल का नाम डालेंगे जिसका नाम है यूज़र डॉट जेसन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, UTF-8, UTF-8, ये क्यों होता है, रीडेबल के लिए, ठीक है। UTF-8 क्या है, UTF-8 जो है वो रीडेबल फाइल के लिए होता है, ठीक है। ये डेटा, अच्छा, ये जब डेटा यूज़र्स आएगा, जो ये यूज़र्स आएगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये डेटा आया है ना, इसी को फिर से इसी में सेव कर लेता हूँ। तो यूज़र, मैंने कहा यूज़र्स, यूज़र में फिर से इसमें सेव कर रहा हूँ, जेसन, जेसन डॉट पार्स, ताकि मुझे बार बार वेरिएबल ना लिखना पड़े, जेसन डॉट पार्स, इसलिए मैंने यूज़र्स को पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और फिर से इसी यूज़र में सेव हो जाएगा। यानी जो ये यूज़र है, पहले ये यूज़र था, कि यूज़र हमारा जेसन डेटा था, जेसन डेटा था, ठीक है। अब क्या हुआ, डेटा हमारा कन्वर्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट में सेव हो गया, ठीक है। अब क्या चेक करो, अच्छा, ये डेटा कैसे, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। या तो ये एम्प्टी एरे हो जाएगा, या इसके इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम, यानी यूज़र फर्स्ट टाइम आ रहा है, अभी हमारा फर्स्ट टाइम कोड चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ अगर इफ़, अगर कभी भी इफ़ यूज़र, ये यूज़र हमारा है, यूज़र डॉट लेंथ, यूज़र की लेंथ, ठीक है, अगर क्या है, इक्वल टू जीरो है, यानी लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो होगा ना, माइनस जा नहीं सकता, लेस देन जीरो होगा। अगर आप बताओ, अगर यूज़र की लेंथ लेस देन इक्वल टू जीरो है, क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब पूरा का पूरा डेटा हमारा खाली था, उसमें कोई भी पर्सन नहीं थे, ठीक है, क्या था, पूरा का पूरा डेटा खाली था, कोई भी पर्सन नहीं था, तो डायरेक्ट हम ये डेटा इसमें स्टोर करा सकते हैं, इसमें क्या करा सकते हैं, डायरेक्ट डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो क्या कराओगे आप, डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हमें पता था फर्स्ट टाइम जो पर्सन आया है, जब फर्स्ट टाइम ये कोड चला है, पूरा डेटाबेस एम्प्टी है, पूरा अरे एम्प्टी है, इसका मतलब डेटा था ही नहीं, तो हम चेक क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट इस पर्सन को डेटा में स्टोर करा सकते हैं। तो हमने लिखा, अब कैसे स्टोर कराओगे, स्टोर कराने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो भी एफ एस हमने ये रीड किया है, ये यूज़र्स, तो यूज़र क्या अरे हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो, इसको पहले यूज़र्स डॉट पुश मेथड लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं डॉट पुश मेथड, क्योंकि ये पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर ये अरे में कन्वर्ट हुआ है, तो एरे में पुश नाम का मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो यही ओ बी इसमें पास कर देंगे, यही ओ बी इसमें पास कर देंगे, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं, ये जब हो जाएगा तो क्या करेंगे इसको, अब इसको सेव करेंगे, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, राइट फाइल राइट फाइल सिंक, ठीक है, और क्या करेंगे, यूज़र डॉट जेसन, ठीक है। अब जो यूज़र है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई। अब यूज़र्स इसमें पास करेंगे, यूज़र नल और पॉइंटर टू, तो ये नल क्या होता है, डेटा को सेव करने के लिए होता है, और टू का मतलब वो गैपिंग के लिए करते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इसको पास करोगे तो आपको जो डेटा प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। अब यहीं इसका जाओ रिटर्न, क्या करोगे, यहाँ से ये डेटा यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये तो केस तब का हो गया जब हमारा डेटा कुछ भी नहीं था। अब क्या करोगे, अब हो सकता है डेटा एग्जिस्ट करे, है ना, बंदा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई आप चेक करो, क्या यूज़र ऑलरेडी डीबी में एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें डेटा सेव नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, एक वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, राइट, एक हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल नाम लिखेंगे, देखो आप, हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, लेट, लेट ऐसा करेंगे हम, लेट चेक यूज़र, ठीक है, लेट चेक यूज़र, लेट, लेट चेक, चेक यूज़र, ठीक है, ये किस में चेक करेंगे, यूज़र्स में, यूज़र्स में, यूज़र डॉट फाइंड मेथड लगा दिया हमने, फाइंड। अब फाइंड मेथड एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, तो एक पैरामीटर कुछ भी पास कर लो, तो हम यहाँ पास कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है, आप ये पास कर लो वैल्यू, पास जो मन करे वो पास करो, तो हम चलो यहाँ पास कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है, एक हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा आ गया। हम क्या 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 चेक कर, अगर इफ़ हमें चेक करना है, ठीक है, इसमें जाओ तो लिखो वैल्यू, वैल्यू डॉट ईमेल, वैल्यू डॉट ईमेल क्या इक्वल इक्वल टू यूज़र के ईमेल से है, अगर ऐसा है, ठीक है, अब क्या देगा, चेक, ये टू टाइप का डेटा देगा, जो चेक यूज़र है, चेक यूज़र जो है, या तो आपको अनडिफाइन देगा, अनडिफाइन देगा, अनडिफाइन का मतलब डेटा उसको नहीं मिला, या तो आपको उसको ऑब्जेक्ट देगा, उसका ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर इस यूज़र, देखो, चेक यूज़र अगर है, ठीक है, इसको हटा दो, ये हमें नहीं करना है, ठीक है, अगर चेक यूज़र है, ठीक है, यानी चेक यूज़र का मतलब डेटा इसमें कुछ आ गया, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं है, और हमेशा इस केस में अगर डेटा अनडिफाइन है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, अगर डेटा कुछ भी तो रिटर्न, तो ये ट्रू करेगा, तो चेक यूज़र, अगर चेक यूज़र में कुछ भी डेटा है, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, यूज़र, यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, इतना करना है बस, हमें क्या करना है, यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अगर यूज़र रिजेक्ट, अगर यूज़र जो भी है, जो भी यूज़र है एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, पहले उसको क्या करेंगे, पुश कर लेंगे, है ना, इसको पुश करेंगे आप, ठीक है, तो यूज़र कैसे पुश करोगे, देखो, यूज़र
यूजर डॉट पुश एक मेथड होगा, उसमें हम पुश करेंगे अपने ओबी को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो बनने वाला है। ये तो चेक किया, अगर ये देखो यहाँ रिटर्न लिखा है, इसके बाद कोड चलेगा ही नहीं। अगर इफ केस में हमने लगाया रिटर्न लिखा, तो इसके बाद कोड नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे हम, हमें चेक करना डेटा को ऐड किया हमने, पुश कर लिया। अब इसको डीबी में अपने सेव करेंगे, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, राइट फाइल, ठीक है, राइट फाइल सिंक हमने कर लिया। अब उसके बाद उसका नाम लिखेंगे यूज़र डॉट जेसन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फाइल डेटा। तो डेटा जब भी सेव होने जाएगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, जेसन में, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसमें आप क्या पास करोगे, यूजर्स, फिर यहाँ नल, अब पॉइंटर टू। ठीक है, बस यही इतना करना है। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर डेटा आपका डीबी में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कोड को देखो, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या इसमें किया है। ठीक है, हमने क्या किया, एक फंक्शन हमने बना लिया। एक फंक्शन देखो, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन हमने बना लिया जिसका नाम है क्रिएट यूजर करके। ठीक है, ईमेल चेक किया। अब हम क्या चेक करें भाई, कि हो सकता है कि जब हमारा कोड फर्स्ट टाइम चले तो हमारे पास कोई भी डेटा ना हो। तो हमने एग्जिस्ट फाइल सिंक एक मेथड आता है जो आपको ये बताता है क्या कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमने वही चेक कर लिया कि देखो इसमें एफ एस डॉट एग्जिस्ट फाइल सिंक, तो इसका यूज़ करेंगे तो ये बताएगा कि हमें कि ये फाइल जो है, ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, निगेशन लगा दिया। हमने किया एफ एस एग्जिस्ट फाइल सिंक, देखो निगेशन, अगर ये फाइल नहीं है, निगेशन है ना, तो इसका मतलब उल्टा, कंडीशन उल्टा कर देगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इस फाइल क्या करो, क्रिएट करो। क्रिएट करो, कैसे क्रिएट करो, एम्प्टी क्रिएट कर दो, यानी एम्प्टी अरे। तो हमने लिखा एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, यूजर डॉट जेसन फाइल का नाम होगा, और वो क्या करेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, और हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। आईडी हम जनरेट कर रहे हैं अपने से, आईडी को जनरेट कराने के लिए डेटा डॉट नाउ करोगे तो करंट जो डेट होगा उसी को बनाएगा, क्योंकि करंट डेट में तो एक आईडी की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, एक आईडी तरह का ही काम करेगा, क्योंकि हर पर्सन का करंट डेट तो अलग अलग होगा ना। तो बस आप क्या करो, उसमें एक यूज़र ले लो, यूज़र। ठीक है, हमने किया यूज़र। अब उसको पहले कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, जेसन के फॉर्मेट में किया, जेसन से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। हम ये बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम कि अगर यूज़र आया है और उसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब पूरा एम्प्टी था, पूरा डेटाबेस एम्प्टी था, कोई भी डेटा नहीं है। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उस पर्सन को अपने डेटाबेस में स्टोर करके बाहर निकल जाएंगे। तो हमने वही किया कि अगर लेस देन जीरो है, हमने पुश किया, उसको राइट किया, सेव किया, रिटर्न कर गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अगर डेटा है, अगर डेटा है तो हम चेक करेंगे, तो हमने चेक कर लिया, चेक यूज़र कर लिया। तो फाइंड नाम का मेथड होता है, तो फाइंड क्या करेगा, अगर डेटा आपको मिला, ठीक है, डेटा अगर आपको मिला है तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज अनडिफाइंड करेगा। तो हमने ये इफ कंडीशन डाल दिया। इफ कंडीशन, अगर ये डेटा अनडिफाइंड है, इसका मतलब डेटा कुछ भी नहीं है, डेटा है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर डेटा है तो एग्जिस्ट करके बाहर निकल जाएगा, क्या करके, एग्जिस्ट करके बाहर निकल जाएगा। अगर डेटा नहीं है तो ये पुश करेगा और फिर से हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक राइट का पूरा फॉर्मेट यानी क्रिएट ऑपरेशन चलेगा। जो क्रिएट यूज़र आप करोगे वो इस तरीके से चलेगा, और इस तरीके से आपको सोचना है इसमें। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंट अपने फाइल में करके देखते हैं कि कैसे करना है इसको। ठीक है, ये हमारा एक सर्वर है। क्या है हमारा, हमारा एक सर्वर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें हम वो पूरा ऑपरेशन आप लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट, ऐसा कुछ क्रिएट डॉट जे करके हमने फाइल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपना एफ एस मॉड्यूल को फ्रॉम एफ एस। ठीक है, एफ एस को हमने इंपोर्ट कर लिया। क्या किया हमने, एफ एस को हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, फंक्शन। तो हम फर्स्ट एक फंक्शन का नाम लिखते हैं कि फंक्शन, फंक्शन क्रिएट, क्रिएट यूज़र। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नाम है। इसमें क्या क्या पैरामीटर है, नेम, नेम पैरामीटर आएगा, एक ईमेल पैरामीटर आएगा, और एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, ये पासवर्ड आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर हमारी फाइल, कौन सा, एफ एस डॉट एग्जिस्ट फाइल सिंक, ये फाइल में अगर हमारा यूज़र डॉट जेसन फाइल नहीं है, तो अब क्या करो, क्रिएट करो। तो क्या करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसमें एक एम्प्टी अरे। ठीक है, ये हमने पास कर दिया।
ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये सिर्फ फाइल चेक करेगा ना, बस हो गया, ठीक है। अगर ये इसने फाइल चेक की, अगर फाइल नहीं है, मतलब ये फाइल नहीं है, तो हमें फाइल को क्रिएट करना है, तो एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक, उसमें क्या जाएगा, फाइल का नाम यूज़र डॉट जेसन। अब ये डेटा हम इस पर पास करेंगे कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में एक एम्प्टी एरे हमने पास कर दिया, ठीक है, ये काम हो गया। भाई अगर डेटा अगर नहीं है तो हमने क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमें स्टोर करना है ये हमने बना लिया। हम क्या करते हैं, ऐसा एक हमने आईडी बनाया जो हम क्रिएट करेंगे, आईडी हमने क्या, डेट डेट डॉट नाउ, ठीक है, डेट डॉट नाउ से डेटा हमने क्रिएट कर लिया। बाकी जो भी पैरामीटर हमें नेम मिल रहा है, जो भी नेम मिलने वाला है, हम डायरेक्ट इसको स्टोर करा सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। ये देखो पासवर्ड ये भी हो गया, ठीक है, सेट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपना डेटा चेक करेंगे, ये हमारा सेट हो गया, ये डेटा हमारा डेटाबेस बन चुका। अब हम चेक करेंगे भाई कि क्या चेक करना था, यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो हमने किया लेट यूज़र यूज़र्स, ठीक है, एफ एस डॉट एग्जिस्ट फाइल, सॉरी एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक हमने कर दिया। और इसके अंदर पैरामीटर डाला, क्या पैरामीटर, फाइल का नेम, तो फाइल का नाम क्या था, यूज़र डॉट जेसन, ये हो गया। उसके बाद कौन सा फॉर्मेट लेना है, UTF-8 लेना है, तो देखो यहाँ दिया हुआ है UTF-8, तो UTF-8 पर क्लिक करेंगे हम, बस ये हमारा UTF-8 आ गया। तो ये जो फाइल है ये कैसा डेटा है, ये पूरा जेसन में है, डेटा कैसा है, डेटा इन, डेटा इन किस में है, डेटा इन जेसन, किसमें, जेसन में, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा, डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेटा इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर डेटा इन किस में है, जेसन में है, तो डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स, ठीक है, ऐसा। तो इसी यूज़र्स के अंदर हम चाहे तो डेटा को फिर से स्टोर करा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी नए वेरिएबल में करा लो, चलो नए वेरिएबल कर लेते हैं, डेटा, लेट डेटा इक्वल टू जेसन, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स के बाद हमने यूज़र को क्या किया, यूज़र को पास कर दिया, बस हो गया। अब ये यूज़र जो है ये कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, ऑब्जेक्ट, जेसन, जेसन टू द ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा और इसमें सेव हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब क्या चेक करना है, इफ़ अगर डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, डेटा डॉट लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये था कि हमारे डेटाबेस में कोई डेटा था ही नहीं, हमारे डेटाबेस में कोई डेटा था ही नहीं। जब हमारे डेटाबेस में कोई डेटा नहीं था तो हम उसको चेक करने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट उसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एफ एस, तो क्या करते हैं, पहले डेटा जो हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, डेटा डॉट पुश है ना, डेटा डॉट पुश, उसमें ओबी को स्टोर करेंगे। अब बस इसी फाइल को सेव करेंगे, तो सेव कैसे करेंगे, एफ एस डॉट, ठीक है, राइट फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक, उसमें फाइल का नाम क्या है, यूज़र, यूज़र डॉट जेसन, ठीक है, यूज़र डॉट जेसन, उसके बाद कॉमा आएगा। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट, ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। इसको कैसे सेव करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है, किसमें, जेसन, जेसन के फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, स्ट्रिंगीफाई करेंगे। इसके अंदर क्या पास करेंगे, डेटा कॉमा पैरामीटर पास कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपर दिखे, एक नल पास कर दो और एक कॉमा टू, ताकि दो दो का गैप रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी जेसन फाइल में आप पास कर सकते हो, आप करो या ना करो, ये रीडेबल के लिए होती है ताकि प्रॉपर रीडेबल हो जाए। तो डेटा हमारा सेव हो गया, जैसे ही डेटा हमारा सेव हो जाए तो यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न, क्या करोगे, रिटर्न, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न करो, रिटर्न, रिटर्न हमने लिख दिया क्या, यूज़र सेव सक्सेसफुल, या डेटा सेव, या डेटा सेव, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो। इसके बाद ये कोड चलेगा ही नहीं ना, है ना, इसके बाद कोड चलेगा जो रिटर्न हमने कर लिया। अच्छा, अगर 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 डेटा ऑलरेडी है, ठीक है, अब क्या चेक करेंगे भाई कि डेटा डॉट लेंथ की डेटा कुछ तो है। अब अगर डेटा कुछ है तो उसमें चेक करना है कि भाई वो जो डेटा हमारे पास कुछ डेटा स्टोर है, क्या उसमें यूज़र है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स चेक यूज़र, चेक यूज़र हमने एक नाम रख दिया, ठीक है। और डेटा में क्या करेंगे, फाइंड मेथड लगाएंगे, फाइंड मेथड,
इसमें क्या है, वैल्यू हमने पास कर दी। ये क्या है, वैल्यू कुछ नहीं, पैरामीटर है। अब चेक करेंगे वैल्यू कि जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं, डॉट ईमेल, ठीक है, डॉट ईमेल क्या इक्वल इक्वल टू ईमेल के हैं, ठीक है, ईमेल के। अगर ये है, अच्छा ये क्या रिटर्न करेगा, ये टू टाइप के डेटा रिटर्न करता है। पहला डेटा क्या होगा, पहला अनडिफाइन, अनडिफाइन एंड अनडिफाइन आएगा, ठीक है, अनडिफाइन आएगा, या ऑब्जेक्ट, यानी उस पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, राइट। अगर अनडिफाइन है तो हमने लिखा इफ अगर चेक यूजर, चेक यूजर एग्जिस्ट करता है, क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि अगर ये अनडिफाइन आया तो ये कभी चलेगा ही नहीं, ये तभी चलेगा जब चेक यूजर में कुछ ना कुछ डेटा है। इसका मतलब ये है कि डेटा है, डेटा इज प्रेजेंट, ऐसा, डेटा इज देयर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, डेटा है, ऐसा कर देते हैं, डेटा है ऑलरेडी। अगर इसके अंदर डेटा है तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम क्या करेंगे, रिटर्न करते बाहर, क्यों, क्योंकि भाई ये आने का मतलब ये है ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेटा था, और जिस डेटा में वो पर्सन भी है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, रिटर्न यूजर एग्जिस्ट, यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। हमने कहा भाई यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हो सकता है अगर ये ना चले, ये अनडिफाइन आ जाएगा। अगर ये अनडिफाइन आ जाएगा तो ये इफ कभी चलेगा ही नहीं। हम आ गए इफ के बाहर, तो हम क्या लिख रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इस पर्सन को पहले डीबी में सेव करो। तो किस में सेव करोगे, डेटा डॉट पुश करोगे, है ना, क्योंकि सारा मेथड तो ये पुश में ही स्टोर होने वाला है, ठीक है। पुश किया हमने, अब पुश करने के बाद क्या करेंगे, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक, उसमें वही यूज़र, ठीक है, क्या करेंगे, यूज़र डॉट जेसन, यूज़र डॉट जेसन क्या करेंगे, यूज़र, यूज़र डॉट जेसन स्टोर किया, और इसके अंदर क्या करेंगे, अपना डेटा पास करेंगे। तो हमने किया जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया, उसके बाद अपना डेटा पास कर दिया, अपना एक नल पास कर दिया, राइट, और इसको हमने टू स्टोर कर दिया। अब यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं भैया कि डेटा हमारा सेव हो चुका है, यानी रिटर्न, रिटर्न ऐसा यूज़र, यूज़र सेव सक्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ हमने कर दिया। अच्छा, इस फंक्शन को, अगर ये पूरा जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन को अगर हमें यूज़ करना है अपने किसी दूसरे फाइल में, तो इसको इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है, क्रिएट यूज़र। तो ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा एक्सपोर्ट हो गया, यानी ये फंक्शन हमारा रेडी है कहीं भी यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल मेथड है, एक बार फिर से देख लो। ये क्रिएट हमने कैसे किया है, डेटा हमने क्यों लिया, फाइल को फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, राइट, ये डेटा हमने बनाया। जेसन, डेटा इन जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, डेटा टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने हमने ये यूज़ किया है। उसके बाद हमने चेक किया फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम कुछ भी डेटा नहीं, डायरेक्ट से रिटर्न कर दो। अगर ऑलरेडी डेटा है तो हमने चेक कर लिया, तो ये सारे कोड हमने लिख दिया, ठीक है। इस फंक्शन को हम कहाँ अब यूज़ करेंगे, अपने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। तो इसको इम्पोर्ट करो यहाँ पर, तो क्या करोगे, इम्पोर्ट, इंपोर्ट क्या है, क्रिएट यूज़र, देखो फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को हमें पास करना था, ठीक है, इस फंक्शन को क्या करना है, ये फंक्शन को हमें पास करना है। तो सपोज करो कि जैसे हम यहाँ पर जब गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एक काम करते हैं डायरेक्ट भी रन भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले रन करने पर ये फंक्शन रन कर रहा है नहीं, ठीक है। ये डेटा है, एक एम्प्टी डेटा बना लेते हैं, लेट एक डेटा हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फेक बनाते हैं, फेक, फेक डेटा हमने बना लिया, ठीक है, ऐसा हमने बना लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, भाई इस बंदे का नेम है, नेम में बोलते हैं भाई, नेम में क्या है, नेम में कुछ ये है हमारा नाम, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ईमेल है इसके पास, ईमेल में क्या डेटा है, ईमेल में हम ले लेते हैं ये, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसके बाद एक पासवर्ड है, एक पासवर्ड में क्या लेते हैं, पासवर्ड में, ठीक है, एक पासवर्ड आ गया इसके पास, ऐसा कुछ पासवर्ड आ गया। तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन, अपना क्रिएट यूज़र। तो फिर कॉल किया हमने, तो इसके अंदर हमें क्या क्या पास करना है, देखो हम पास कर रहे हैं फेक, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर ही डेटा स्टोर है, तो फेक, तो हमने क्या, फेक डेटा डॉट नेम, ठीक है। तो जिस जो भी पैरामीटर जिस सीक्वेंस में हमने पास किया था, उसी सीक्वेंस हमें पास करना है। इस पर क्लिक करो, यहाँ देखो पहले क्या है, पहले नेम आ रहा है, फिर ईमेल आ रहा है, फिर पासवर्ड आ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले नेम, नेम पास कर दिया, ठीक है, फेक
नेम हमारा पास हो गया। उसी तरीके से फेक फेक डेटा डॉट ईमेल, ईमेल पास हो गया। उसी तरीके से फेक डॉट पासवर्ड, ये तो हमने ये सारे पैरामीटर पास कर लिए। ठीक है, इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने क्रिएट डॉट जेएस को भी प्रॉपर हम सेव करते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया और इसको भी हमने क्या किया, सेव कर लिया। ठीक है, अब इस फाइल को थोड़ा रन करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो हम इसको कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, CLS करते क्लीन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, npm npm क्या होगा, npm रन या स्टार्ट। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो npm, अच्छा सॉरी स्पेलिंग गलत है, npm क्या हमने बनाए थे, रन क्या है हमारे पास, जेसन में क्या है, स्टार्ट। अच्छा, ठीक, ये हमारा बैकएंड चला। ये बैकएंड जब चला है तो देखो इसने कुछ तो दिया कि ये बोला कि भैया आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो डू यू मीन इंपोर्ट क्रिएट डॉट जेएस। ठीक है, तो हमने बोला हाँ यही हमारी फाइल आनी चाहिए। तो देखो इसने क्रिएट किया हो, क्रिएट डॉट जेएस हमें लगाना है। तो देखो ये बोला यहाँ क्रिएट डॉट जेएस कर दो। ठीक है, जेएस। ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर फाइल पता चल जाए, है ना। तो देखो ये यही इसने ये हमें क्या दिया, ये एरर दिया। क्या एरर दिया, देखो ये एरर क्या उसने दिया था कि इंपोर्ट कर लो। तो जैसे इसको इंपोर्ट किया, हमने कंट्रोल सेव किया। अब कंट्रोल जैसे ही सेव करेंगे, देखो ये हमारा क्या दे रहा है, ये हमारा डीबी चल गया। अब देखो यहाँ पे यूजर डॉट जेसन डेटा आ गया। इसके अंदर ये देखो ये हमारा डेटा क्या हो गया, ये डेटा हमारा सेव हो गया, है ना। डेटा क्या सेव हो गया, ये ID 1 ये डेटा आ गया, नेम में सत्य आ गया, ईमेल पासवर्ड। तो देखो ये फंक्शन हमने जो बनाया था, ये फंक्शन इसने क्या किया, डेटा को प्रॉपर क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्या किया, डेटा को प्रॉपर क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट डॉट जेएस फंक्शन में ये क्या कर रहा है, डेटा को ये क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखो ये रिटर्न भी कर रहा है। आप इस डेटा को सेव भी कर सकते हो, जैसे लेट डेटा मैंने ले लिया इक्वल करके। अब इसको चाहूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर लूँ, क्यों, क्योंकि डेटा का रिटर्न टाइप भी है TLG। डेटा मैंने सेव कर लिया इसमें। ठीक है, अब इसको मैं फिर से रन करूँगा तो ये क्या बोलेगा, ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। इसको सेव किया, देखो अब जाएगा डेटा, क्या देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये यूज़र एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब जब भी हम फाइल को सेव करेंगे, जितनी भी फाइल को सेव कर उतना बार चल रहा है। ठीक है, तो जब सेकेंड टाइम हमने फाइल को सेव किया और ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इसने डेटा को पास किया होगा, ये फंक्शन डेटा को पास किया होगा, उस केस में क्या मिलेगा, हमारा ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसने क्या दिया, यूज़र हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, इसीलिए जैसे हमने दोबारा सेव किया, तो हमें अब जितनी बार हम इस फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे, उतनी बार यूज़र हमारा एग्जिस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, देखो इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, इसमें ऐसा है ना, इसमें हम क्या करते हैं, सत्या में ये हटा देते हैं। आप देखोगे फिर से डेटा सेव हो जाएगा। ये हमने सेव किया जेसन फाइल को, देखो जैसे हम रन करेंगे फिर से इसने सेव कर दिया। क्यों, क्योंकि जब उसने ईमेल को चेक किया होगा, ये ईमेल तो मिला नहीं, तो उसने एक नए बंदे का डेटा ऐड कर दिया। ठीक है, इसलिए तो जितनी बार हम रिफ्रेश कर रहे हैं, वो डेटा हमारा डेटा यहाँ पर देखो सेव हो रहा है। अगर हमने फिर से इसे देखो चेक कर दी, कुछ भी चेंज कर दें, ये हमने चेंज कर दिया। अब जब हम जैसे हम सेव करेंगे, वो फंक्शन रन करेगा, अब उसके ये डेटा मिलेगा ही नहीं, तो वो फिर से एक नया डेटा क्या सेव कर देगा। देखो ये उसने क्या किया, फिर से एक नया डेटा सेव कर दिया, राइट। इस तरीके से हमारा एक क्रिएट फंक्शन चलेगा। तो ये हमने डीबी क्या किया, डेटा को क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्या किया है, प्रॉपर एक डेटा बनाया है जिसका काम है डेटा को क्रिएट करने का, और ये प्रॉपर डेटा हमारा जीसम डेटा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने डेटाबेस में भी रीड करेंगे और डेटा को सेव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा हमारा रीड करने का, सॉरी ये डेटा जो है हमारा क्या करने का, ये डेटा हमारा जो है क्रिएट करने का। ठीक है, देखो इस अगर इस फंक्शन में आप देखोगे ना, तो आपने इस फंक्शन में 3 काम किए, आपने क्रिएट भी किया है, आपने रीड भी किया है, आपने चेक भी किया है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आप डेटा को रीड भी कर रहे हो, डेटा को क्रिएट भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डेटा को रीड भी कर लिया, डेटा को क्रिएट भी कर लिया, और इसको आपने क्या किया, सर्च भी कर लिया। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं अपना एक और मेथड, जिसका नाम क्या रहेगा, रीड डेटा। तो बस एक फाइल हम बना लेते हैं, जिसे हमने क्रिएट बनाया तो उसे रीड बना लेते हैं, रीड डॉट जेएस। ठीक है, एक फाइल है हमारे पास रीड डॉट जेएस नाम से। ठीक है, ये हमने बना लिया।
बस जैसे हमने फंक्शन लिखा था, पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट fs फ्रॉम fs से, ठीक है, fs से, ये हो गया। अच्छा, देखो हमने कहीं भी ट्राई कैच का यूज़ नहीं किया ना, इसमें ट्राई कैच का यूज़ नहीं किया है। तो इन अगर मैं ये कोई डेटाबेस तो है नहीं, हम इसे सीखने के लिए कर रहे हैं, बट ठीक है, अगर आप बिगिनर स्टार्ट ही कर रहे हो, आप सब कुछ डेटा ट्राई कैच के अंदर लिखो। क्या लिखो? ट्राई कैच के अंदर ही लिखो, ताकि आपका कोड रीडेबल भी रहे और प्रॉपर सेफ रहे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ट्राई कैच के अंदर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ कंसोल डॉट CLG करके हमने एरर को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा क्या यूज़ करो, ट्राई कैच। अगर कुछ भी इस एरर आएगा, कुछ भी फाइल में एरर आएगी, तो ये कैच किसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ट्राई कैच में लिख दो। ऐसे रीड में जाओ, रीड डेटा में जाओ, रीड डॉट JS में जाओ, इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया, एक फंक्शन लिखो, फंक्शन रीड डेटा, रीड यूज़र, ठीक है, रीड यूज़र, ठीक है। बस ये क्या करेगा, ये कंप्लीट यूजर को रेट करके रिटर्न करेगा, यानी कि इसका काम है कि डेटा को रेट करना कि भाई कितने पर्सन आपके डेटाबेस में हैं। तो आप क्या करोगे, बस आप अगर फाइल, आप क्या चलो पहले तो चेक करना है कि भाई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, fs, सबसे पहले हमारा यही काम होगा फाइल को चेक करने का। fs को हमने किया, उसके पहले हमें ट्राई कैच लगा लेते हैं ना, ट्राई कैच लगा लेते हैं, ताकि एक ट्राई कैच हमने लगा दिया, और एक कंसोल डॉट लगा देते हैं इसके अंदर, कुछ भी एरर आए तो ये अपना रीड कर लेगा। हमने क्या, इफ अगर fs पहले चेक करेंगे, fs डॉट एग्जिस्ट फाइल सिंक, ठीक है। और इसमें यूज़र, किसमें यूज़र है ना। तो देखो आप ध्यान देना, जैसा राइट, ये डेटा हमने कर दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर किसी फाइल को रीड करने का मतलब क्या है, किसी फाइल को रीड करने का मतलब ये होता है कि वो फाइल होनी चाहिए। अगर फाइल है ही नहीं तो क्या रीड करोगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ हम इल्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इल्स, इल्स, कि भैया रिटर्न करो। यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे कि नो फाइल, ठीक है। हमने किया भाई कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर, देयर इज नो फाइल, कोई फाइल है ही नहीं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती तो ये कोड चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट यूजर जो हमने किया था, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अब कैसे करोगे, जेसन, अब होगा हमारा एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक किया मैंने, ठीक है। यहाँ उठा लो, यहाँ होगा एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक। इसके अंदर क्या है, उस फाइल का नाम आएगा यूज़र डॉट जेसन, ठीक है। ये आएगा यूटीएफ, कौन सा यूटीएफ यूज़ करने वाले, UTF-8 रीडेबल के लिए। अगर आप कुछ यूज़ करोगे आपको मिलेगा ही नहीं। ये आ गया, इसको कन्वर्ट कर लो, क्या करो, कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे, जेसन डॉट पार्स में, इसमें क्या पास करो, यूज़र, यूज़र हमने पास कर दिया, डेटा हमें मिल गया, ठीक है। डेटा हमें क्या हुआ, डेटा हमें मिल गया। अब इस डेटा को हमें क्या करना, प्रिंट करना है। तो कंडीशन क्या लगा, अगर कुछ भी नहीं है, डेटा है ही नहीं, तो कोई भी लूप चलेगा ही नहीं। तो हमने बोला इफ अगर डेटा, देखो अगर डेटा जो भी आया है डॉट लेंथ, है ना, लेंथ, अगर ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो रिटर्न कर जाओ। क्या रिटर्न करोगे आप, भैया देयर इज नो डेटा, देयर इज नो डेटा, भैया कोई डेटा था ही नहीं हमारे पास। अगर डेटा है तो क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर इन का यूज़ कर सकते हैं डेटा को रीड करने के लिए, या ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब ऑफ का यूज़ कर लो, ठीक है, ऑफ का यूज़ कर लो डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। या आप मैप फंक्शन लगा लो, क्योंकि मैप डेटा रिटर्न करता है ना, मैप डेटा जो होता है वो डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। अब अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा, काम हमारा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हम ये देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, इनका ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली अगर आप इन देखोगे ना, वो किसी न किसी एरे में होता है। आप ये समझो कि अगर कोई अरे है, ठीक है, अरे, अरे के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर इन का, मैं फॉर दिखाता हूँ, फॉर, मैंने लेट लिखा, लेट की, एक की ले लेते हैं, इन इन डेटा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और की को प्रिंट कर देंगे, तो की में क्या आएगा हमेशा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा ना, इस की में हमारा क्या देगा, हमेशा इंडेक्स देगा। तो 1 आएगा,
ऐसे जीरो, ऐसे 0 1 2 3, तो इंडेक्स आपको देगा, ठीक है। तो इंडेक्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इंडेक्स यानी अरे के लिए, अरे के डेटा के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट हो, हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और उसका डेटा हमें प्रिंट करना है, प्रिंट द डेटा, प्रिंट द डेटा। अगर डेटा प्रिंट करना है तो किसका यूज़ करो, ऑफ फंक्शन का। किसका यूज़ होगा, इसका होगा फॉर ऑफ का, इसका फॉर ऑफ का यूज़ हम करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हम करेंगे फॉर, हमने कहा लेट, एक की निकाल लिया, ठीक है, ऑफ लगा दिया डेटा के अंदर। ये आप कुछ भी बनाओ, ये तो वेरिएबल है ना की, तो मैं कंसोल डॉट लॉग clg की की डॉट नेम, ये देखो नेम आ गया, की डॉट नेम, ये नेम ले लिया। उसके बाद की डॉट ईमेल, देखो ये ईमेल हमने ले लिया इसमें, ये ईमेल ले लिया, राइट। उसके बाद की डॉट पासवर्ड, पासवर्ड ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हम सेव कर रहे हैं। एक बार देखते हैं डेटा हमें क्या मिलता है। तो हम लास्ट में आते हैं, तो देखो जब लास्ट में आ रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, सब कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है। ये किसका डेटा है, ये इनका डेटा है, जो हमने ये इन यूज़ किया ना, ये 0 1 2, ये इसका डेटा है, ठीक है। और जो हमने ये डेटा यूज़ किया है, अगर ना हो तो आप ऐसा काम करते हैं, कुछ भी ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा ये इन ऑपरेटर यानी फॉर इन, ठीक है, फॉर इन, फॉर इन, ताकि हमें पता चले किसका डेटा है, राइट। ये हो गया फॉरेन का डेटा हो गया। और ये डेटा जो हो गया, ये वाला जो डेटा है देखो, ये फॉर ऑफ का, किसका है, ऑफ का, ठीक है। हमेशा कुछ ब्रैकेट डाल देते ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है, यानी फॉर ऑफ डेटा, ठीक है। इसको सेव कर लिया हमने, इसको सेव किया, देखो आ जाओ, देखो ये फॉरेन में चल रहा है, तो फॉरेन में 0 1 0 2 ऐसा इंडेक्स में आएगा। ये डेटा देखो, ये देखो, ये फॉरेन का डेटा है, और ये डेटा जो है ये फॉर ऑफ का है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना होता है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और जब भी किसी अरे को प्रिंट करता हो तो हम इन का यूज़ करते हैं, इन लेट इन, ठीक है। इतना क्लियर है, ये डेटा आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो हमने डेटा निकाल लिया, तो फॉर ऑफ से डेटा निकल है, इनसे इसका इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, इसका इंडेक्स आ रहा है ना, इंडेक्स आ रहा है, तो की इंडेक्स आ रहा है। तो अगर ये इंडेक्स है, देखो इसी में देखो फॉरिन ये इंडेक्स है, तो अगर इसी में हम डेटा लिख दें, डेटा और इंडेक्स पास करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमें इंडेक्स पास करें, इसको सेव कर लिया, इसको सेव किया, देखो आ जाओ यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, एक ही बार में, ये जो इन है ना, एक ही बार में पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा, देखो ये ये ठीक है। अब इसके अंदर हम अगर सीधे हमें करना है डॉट, हम ट्राई करें नेम का, इस एरिया में नेम का, तो देखो हमें क्या होगा, नेम मिलेगा, यहाँ देखो, ये देखो ये फॉरेन डेटा सत्या सत्या, ये नेम मिलना स्टार्ट हो। तो अगर आपको इन तरीके इनका यूज़ करना है और डेटा आपको प्रिंट करना है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये डेटा पास करोगे अरे, ठीक है, ये अरे की हो जाएगी और उसका इंडेक्स डेटा निकाल लेंगे। या तो डायरेक्ट आप क्या ऑफ का यूज़ कर लो, ऑफ को डायरेक्ट आप एक्सेस कर पाओगे डायरेक्ट, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ये भी दोनों। इस तरीके से आप निकालोगे, इन ऑपरेटर का यूज़ करोगे, और बाकी आप डेटा अगर ऑफ का यूज़ करना है तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। ये तरीका आपका डेटा निकाल देगा। तो ये दो फंक्शंस आपको निकालेंगे, ये जो है, हमने इस डेटा को रीड कर लिया। तो अब अभी तक हमने क्या सीखा, अभी हमने क्रिएट सीख लिया, रीड सीख लिया, राइट, ठीक है। तो ये दो ऑपरेटर्स हमने सीख लिया, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, डेटा क्या डिलीट करना या डेटा को अपडेट करना, ठीक है। अपडेट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, इंडेक्स ऑफ होता है ना। तो ये दो मेथड अभी इंपॉर्टेंट, ये सीख लो, ठीक है। उसके बाद दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, ताकि एरिया के सारे फाइल आप ऑपरेशन समझो, इसको ट्राई करना, ये आपसे हो जाएगा, राइट। चलो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना इसमें।